Hi guys, this is Malvika Madan. How are you doing today? And today I am doing fabulously well, and I am hoping the same at your end too. And today I would like to first of all thank all of you for liking, sharing, and subscribing to my channel. Yay! It keeps me motivated to make more videos. Thank you for the comments that have started flowing in. It keeps us connected and it keeps me aware of what are the doubts, what are the clarifications required, what more topics do I need to cover on. Please like, share, subscribe, and comment. And today, what are we gonna talk about? Well, let's talk about creating an actualization. वाओ सो मैंने ये वीडियो क्रिएट की, लेकिन अगर मैं आपके साथ एंगेज नहीं करती हूँ जैसे कि मैंने अभी किया, तो क्या आप ये वीडियो देखना पसंद करेंगे? दिस इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट टुडे. सो व्हाट इज क्रिएटिंग एंड व्हाट इज एक्चुअलाइजेशन. तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने अपने बिजनेस में कुछ नया ऐड करना है. सो वो नया क्या है? मैं probably there are 2-3 areas that I decide to expand my work in. So I will create Instagram reels, I will create YouTube videos, I will create more content, I will start writing blogs or maybe video logs. So these are just example I am sharing. तो अगर मैंने ये डिसाइड किया, लेकिन मैंने कभी भी पढ़ा नहीं वापस जाके कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या क्रिएट करना चाहते हैं, क्या टॉपिक्स पे चाहते हैं कि मैं और बात करूं. एंड आई डू नॉट चूज टू एंगेज विद द ऑडियंस, and I do not choose to actualize my creation with the efforts that I need to put in to create that relationship. Then it is just an idea that is created. For example, हमने एक ad डाला गूगल पे, लेकिन मैंने जिन लोगों का फीडबैक आया या जिन लोगों के कमेंट्स आए या जिन लोगों की क्वेरीज आई फॉर द जनरेशन ऑफ बिजनेस, मैंने उनको ना कभी फॉलो अप किया, ना मैंने कभी कॉल बैक किया, ना मैंने उनके साथ एंगेज करने का डिसाइड किया. जब मैं ये चूज नहीं करती हूँ, तो क्या वो बिजनेस आएगा या क्या हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे? दिस इज नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस गाइज. क्रिएटिंग एंड एक्चुअलाइजेशन इज अबाउट सबसे पहले रिलेशनशिप्स. हम रिलेशनशिप्स को क्रिएट तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसको एक्चुअलाइज करने पे मेहनत नहीं करते. आज दोपहर में ही किसी से बात हो रही थी कि जब शादी होती है तो एक कपल इनिशियली उनकी फोटोग्राफ्स आप देखोगे तो दे आर सो लवी डवी, हेड ओवर हील्स काइंड्स ऑफ पिक्स. एंड few years down the line when you see their pics, you see the love has faded out. And we were just discussing, why is this so? It's because हम एक दूसरे को इतना जज करने लग जाते हैं कि प्यार पता नहीं कहाँ फेड आउट हो जाता है. हमने क्रिएट किया एक रिलेशनशिप, बट हमने उस रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए उस पर काम करना बंद कर दिया. एक पौधा हम उगाते हैं तो हम उसको रोज नर्चर करते हैं, कभी पानी से, कभी खाद से, कभी सनलाइट से. रोज अगर हम सिर्फ उसको पानी देते रहेंगे या सिर्फ उसमें खाद ही डालते रहेंगे या उसको सनलाइट कभी भी नहीं देंगे, तो क्या वो पौधा ग्रो करेगा? नहीं करेगा. ऐसे ही इट इज अ अमलगमेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू क्रिएट द रिलेशनशिप. अगर हम सिर्फ प्यार करेंगे, अगर हम काम करना बंद कर देंगे, अगर हम कुछ क्रिएट करना बंद कर देंगे, क्रिएशन रिलेशनशिप में क्रिएशन ऑफ आइडियाज हो सकती है, नर्चरिंग केयरिंग एक दूसरे के लिए हो सकती है, कंट्रीब्यूशन हो सकती है एक दूसरे के परिवारों की तरफ, एक दूसरे के स्वभाव को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक दूसरे को फ्रीडम देने के लिए. हम एक दूसरे को कंट्रोल करने लग जाते हैं रादर देन फ्रीडम देना.
तो वो रिलेशनशिप एक्चुअलाइज होगा नहीं होगा. सो इफ हस्बैंड्स गो आउट विद फ्रेंड्स एंड दे गो आउट for their parties or just want to choose to spend time with their friends, वाइफ becomes so finicky and panicky कि वो हर वक्त पति को कॉल करती रहती है, आप कब घर आओगे, आप कब घर आओगे. इंस्टेड क्या आप ये फ्री स्पेस क्रिएट कर सकते हो कि फॉलो अप किए बिना कैन वी लुक इनटू कि क्या द अदर पर्सन इज टेकिंग इनिशिएटिव टू कॉल बैक एंड लेट यू नो कि मैं इतने बजे तक घर आ जाऊंगा. कुड बी पॉसिबल, देर आर डिलेज देयर, बट क्या आप उसको उसकी फ्री स्पेस दे सकते हो. Relationships don't flourish when we don't give freedom to each other. That is the actualization in a relationship. पति पत्नी है, हाँ हैं, पर क्या हम इंडिविजुअल्स नहीं हैं? पहले हम हैं. हमें अपनी फ्रीडम हर एक को प्यारी होती है, अपनी स्पेस हर एक को प्यारी होती है. मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे, मेरी मम्मा कहती होती थी कि हर रिलेशनशिप में थोड़ा डिस्टेंस बहुत ज़रूरी होता है. उस टाइम पे समझ नहीं आता था बिकॉज आई वॉज ओनली एज अ चाइल्ड सो ओवरबेयरिंग ऑन अदर्स कि मैं कोई आया जो मुझे अच्छा लगा, मैं उसके बिल्कुल लिटरली सिर पे हावी हो जाती थी. एंड पीपल यूज टू लाइक, ओ गॉड, थैंक गॉड ये थोड़ा सा ये सो गई है या ये खेलने चली गई है. पीपल यूज टू फील ओवरवेल्म्ड विद दैट. And my mama used to tell me कि you need to maintain a little decent kind relationship and distance in the relationship. And जब वो बात मुझे समझ आने लगी, जब वो एक्चुअली मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो वही रिलेशनशिप्स जो ओवरवेलमिंग हो गए थे वो काइंड होने लग गए. वही रिलेशनशिप्स जहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस नहीं थी, शायद मेरी वजह से या शायद कई बार दूसरों की वजह से, पीपल स्टार्टेड गेटिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक इन दैट रिलेशनशिप. वो ब्रेक होने लग गया एंड द आइस ब्रोक, द रिलेशनशिप स्मूथनड आउट. क्या हम एक दूसरे को क्लॉस्ट्रोफोबिक कर रहे हैं? रिश्तों में जगह से क्लॉस्ट्रोफोबिक बहुत लोग हो जाते हैं. क्या रिश्तों में होते हैं? हाँ होते हैं, सबसे ज्यादा रिश्तों में ही होते हैं. आप अपने बॉस के साथ जॉब में आप क्रिएटिंग एक्चुअलाइजेशन को वहां लगा के देखिए. अब फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बॉस बहुत डिमांडिंग है, आप रोज कोशिश कर रहे हैं कि अपने टारगेट्स को, अपनी डेली टारगेट्स को अचीव करने की, लेकिन आपका बॉस आपसे कभी खुश ही नहीं होता. वो आपको नया बेंचमार्क दे देता है. आप जो भी काम करके लेके जाते हो वो उसमें नुक्स निकाल देता है, उसमें डू अवेज दिखा देता है. एंड यू फील डिस्कनेक्टेड एंड देन यू स्टार्ट गोइंग इनटू ईदर very sad environment in the workspace or you start looking for a new job. In both situations, क्या आपने कभी ये कोशिश की है कि I sit down with my boss and ask him before starting a task कि आप क्या क्या चाहते हैं मेरे से? A broader picture of the expectations for that job, not the total picture. फिर तो आपकी brain development कुछ भी नहीं है अगर आप कुछ contribute नहीं करोगे. So with time, the relationship even with the boss becomes loving, caring and nurturing. I'm not saying fall in love with your boss. Loving, caring, nurturing related to your job. आपकी जॉब नर्चर होने लग जाएगी, आप लर्न करने लग जाओगे, ट्रेनिंग में नर्चरिंग आने लग जाएगी, बॉस सिखाना चूज करेगा, बॉस अपना जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिलीवरी रखता है, ब्रॉडर पिक्चर आपसे डिस्कस करने लग जाएगा. इट्स नॉट लाइक एट द एंड ऑफ द ईयर बोला कि ओ दिस यू डिड नॉट अचीव सो हेंस द अप्रेजल इज बैड. बट डिड ही गिव यू द टाइम टू अचीव और इम्प्रूव? नो, ही डिडंट. तो ये दोनों तरफ मिसमैच रोड है. ये तो ट्रेन के पैरेलल ट्रैक की तरह हो गया जो कभी भी मिलेंगे ही नहीं. So if all the time we are running parallel to one another, will we achieve anything great? No, we will not. We have to coincide somewhere. We have to choose to create something beautiful with coinciding of different thoughts and creating a new space of
achievement, of creation of a new product or a service or just an idea. इसको एक्चुअलाइजेशन कहते हैं कि क्या आप उस पे मेहनत करने के लिए तैयार हैं. मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपना से XYZ प्रोडक्ट है मेरी कंपनी का, मुझे उसकी सेल्स बढ़ानी है. तो मैंने क्या किया, मैंने एक एडवर्टाइजिंग कंपनी हायर की, ऐड बनवाई और ऐड डाल दी. लेकिन ऐड डालने के बाद वो वेबसाइट पे ऐड चली गई. मैंने कभी भी मुड़ के देखा ही नहीं कि क्या वो ऐड बिजनेस जनरेट कर रही है, क्या मैंने कमेंट्स पढ़े, क्या मैंने फीडबैक पढ़ा लोगों का, कुछ वहाँ चेंज करने की ज़रूरत है तो क्या मैंने करने की कोशिश की. अगर मैं उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करूँगी तो क्या एक्चुअलाइजेशन आएगी? नहीं आएगी. अगर मैं उसमें अपना इंटेंट, अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट नहीं करूँगी तो कुछ भी इम्प्रूव नहीं होगा. सेम गोज फॉर हेल्थ. अगर हम अपनी हेल्थ के लिए एक सपोज डिसईज बॉडी में क्रिएट हो गई, हमने एफर्ट्स नहीं किए उस डिसीज को रिलैक्सेशन में कन्वर्ट करने के या उसको बॉडी से बिल्कुल ख़त्म करने के, अगर हम ही कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे और हम फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओह आई लव टू लिव इन द सैडनेस ऑफ मैं बीमार हूँ, कोई और मेरा ध्यान रखे. कोई और रख भी लेगा शायद आपका ध्यान, बट क्या आपको खुद एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ेंगे? आपको अपने माइंड से शायद एफर्ट्स करने पड़े जल्दी ठीक होने के. आपको फिजिकली जो आपकी केयर कर रहा है उसकी बात सुननी पड़े, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना पड़े, आपको बहुत कंट्रीब्यूशन शायद करनी पड़े, शायद थोड़ी करनी पड़े, लेकिन नहीं करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है. उसके लिए आपको कुछ क्रिएट करके उसको एक्चुअलाइज करने के लिए दोनों का अमलगमेशन होना बहुत जरूरी है. ये एक ब्यूटिफुल क्रिएशन हो जाएगी, वेदर इट इज रिलेशनशिप्स, वेदर इट इज मनी, वेदर इट इज जॉब और बिजनेस, वेदर इट इज हेल्थ, whether it is a boss-employee professional relationship or a husband-wife personal relationship, a mother-child relationship or a father-daughter relationship, anything, you have to be nurturing in that relationship. You have to come out and contribute to that relationship. Judgment छोड़ के. हमने किसी को जज किया, सामने वाले ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको छोड़ दो, ऐसी सिचुएशन नहीं है. कैन यू लीव इट राइट देयर? ऑफ कोर्स वी कैन. बट हम क्या करते हैं, नहीं तुम्हें नहीं पता, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया. इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द इफ्स बट्स वाइज एंड बिचिंग ऑफ द सिचुएशन, क्या हम इससे बाहर आके एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूटिंग हो सकते हैं? अगर हम कंट्रीब्यूटिंग हो सकते हैं तो हम कुछ नया क्रिएट करेंगे. अगर हम कुछ नया क्रिएट करेंगे तो उसको एक्चुअलाइज करने की मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है. दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर टुडे गाइस. सी यू सून.